निश्चित ही इस पद को सैलरी के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी एक जानने की जिज्ञासा होती है, उसी को पूरा करने के लिए मैं बता रहा हूं। जॉब प्रोफाइल पर अगर हम बात करें तो जो आईएएस होते हैं, ये सबसे पहले इनका जो बेसिक पे होता है, अगर हम बात करें तो बेसिक पे सबसे बेस्ट बेसिक पे में रहते हैं, लगभग 56,000 रुपए बेसिक पे, बाकी सब भत्ते जोड़कर 80-90 हजार रुपए होते हैं। इनकी जो शुरुआती पोस्टिंग होती है, लगभग हम बात करें तो यह शुरुआती पोस्टिंग एसडीएम, फिर हम कहेंगे एडीएम, फिर इसके बाद फिर एक पोस्ट मिलता है 4 से 5 वर्षों में प्रॉपर, मुझे उम्मीद है कि एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। जैसे जैसे इनका पोस्ट बढ़ता है, जब वो डीएम बन जाते हैं तो उनका बेसिक पे हो जाता है 78,000 रुपए, लगभग 78,800 रुपए। और जब आप सेक्रेटरी के पद पर या किसी डायरेक्टर के पद पर जाते हैं तो 1,18,500 रुपए। ये आईएएस पद की अलग अलग पोस्टें। तो जब आप किसी आईएएस के पद पर सेलेक्ट होते तो आपकी पहली पोस्टिंग होती है वो एक बेसिक पे वाली होती है, लेकिन जब आप रिक्रूट होते होते जब आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं, सचिवालय में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेक्रेटरीट में पहुंचते हैं तो आपका बेसिक पे 1,18,500 रुपए मिनिमम होता है। ये भत्ते जोड़ सकते हैं अलग से। फिर आप और आगे जब बढ़ेंगे, जब आप डिविजनल कमिश्नर बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं तो 1,44,200 रुपए। और इस पूरी दुनिया में, मतलब मैं कहूंगा कि आईएएस की दुनिया में सबसे बड़ा पद होता है लाल लालियो, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यह ख्वाब होता है हर व्यक्ति का, यदि आईएएस बना है तो वह बनना चाहता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी होती है 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए। और आप देख सकते हैं कि सर्विसेज लगभग 37 ईयर से ज्यादा की हो चुकी होती है। तो जो लाल लाली 24 और 25 साल में सेलेक्ट होते हैं, जो लाल लाली 24वें वर्ष में सेलेक्ट होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जो 32 साल में सेलेक्ट होंगे, ऐसे विद्यार्थियों का पूरा सर्विस 30 साल का बचा है, तो वो 30 साल की सर्विस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन पाते हैं। चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री का जो सेक्रेटरी होता है 2,25,000 रुपए। तो आईएएस का जो पद है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा पद है, जब आप इस परीक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे छोटा पद है, पर जैसे जैसे आपकी सर्विस होती है, आपका प्रमोशन होता है, तो सबसे अंतिम रूप में आप पहुंचते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो लगभग 37 ईयर का एक्सपीरियंस आपका अपने पद पर होने पर आपको मिलता है। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी सिलेक्शन 24-25 साल की उम्र में हुआ हो। यदि 22 साल की उम्र में सिलेक्शन हुआ है तो 40 साल की आपकी सर्विस है, कोई आपको रोक नहीं सकता है कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बनने के लिए। यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट बताना चाहूंगा। जनरली अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी की जब तक सरकार थी, तब तक कैबिनेट सेक्रेटरी को हम सबसे बड़ा पद मानते थे। लेकिन मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी पर मुझे जितना उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मिश्रा जी थे, और वहां से वह ट्रांसफर करके प्रधानमंत्री सेक्रेटरी बने, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बने। अन्यथा अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से पहले यह माना जाता था कि बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री सेक्रेटरी भी उतना शक्तिशाली नहीं माना जाता था। लेकिन राजीव गांधी के दौर में प्रधानमंत्री शक्तिशाली रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी ऐसा ही रहा, और वर्तमान में भी अब अधिकतर लोगों की ख्वाहिश होती है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह पर प्रधानमंत्री सेक्रेटरी बना जाए। जैसे कि मोदी जी के कार्यकाल में जो मोदी जी का सेक्रेटरी है वो सबसे शक्तिशाली अधिकारी है, सबसे शक्तिशाली। मतलब क्योंकि आप जानते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो चाहे किया जा सकता है। तो सबसे शक्तिशाली पद अब मेरे हिसाब से जो व्यवहारिक हैं
वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी हैं। सैलरी के मामले में लगभग इतनी सैलरी होती है, लेकिन एक जमाने में कैबिनेट सेक्रेटरी को सबसे ज्यादा बड़ा पद माना जाता था। ये केस स्टडी कभी पढ़ाया जाता है जब आप पबेट जैसा विषय पढ़ते हैं। तो ये है आईएएस के पद की हम बात कर रहे हैं। आईएएस के पद में सबसे पहले आप जब असिस्टेंट कमिश्नर, एसडीएम इस प्रकार के पद पर आते हैं तो 56,100 रुपए से कहानी शुरू होगी और आप जब रिटायर होंगे तो लगभग इतनी सैलरी रहेगी। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होती चली जाएगी। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और मैं बार बार बता रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके कमेंट्स करके मुझे बताते चलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो ये होना चाहिए कि आपको इसमें फेस हो रहा है प्रॉब्लम, तैयारी में कोई भी दिक्कत हो रही है, फिर वो स्टडी में मैनेजमेंट करने से हो सकता है, क्लास और सेल्फ स्टडी के बैलेंस से हो सकता है। वो सारी प्रॉब्लम जो आपको लग रही होगी कि एक दिक्कत के रूप में आ रही है, कमेंट्स में डालते चलिए। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टाइप में देते चलेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।